राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए दोस्तों जो पुराने पेपर है उनको लेकर आया है। दोस्तों, जो आज का जो हमारा पेपर है बीएसटीसी 2018 का हिंदी का पेपर दोस्तों, तो आज हम उसे सोल्व करेंगे। दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न को लेकर और हम उत्तर देखते हैं कि क्या है हमारा। तो दोस्तों, जो आज का पहला प्रश्न है कि पर्वत, रतन, विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ दोस्तों, यानी कि इतने अनेकार्थी दे रखे हैं दोस्तों कि पर्वत, रतन विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ है दोस्तों। तो ये किसके अनेकार्थी के अर्थ है दोस्तों? तो जो नग है दोस्तों, इस नग के अनेकार्थी है। किसके दोस्तों? इस नग के अनेकार्थी है। तो विकल्प दूसरा सही इसका उत्तर है। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। दोस्तों, शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। जो जीता ने जा सके दोस्तों अजय होता है। जो जीता ने जा सके दोस्तों क्या होता है? अजय होता है। जो जीता ने जा सके दोस्तों क्या होता है? अजय होता है। और आपके अंदर लिख रखा है विकल्प में दोस्तों क्या? ए जे। क्या लिख रखा है दोस्तों? ए जे लिख रखा है। और होता क्या है दोस्तों? अजय होता है। तो ये होना चाहिए और लिख रखा है आपके ये। तो विकल्प पहला ही इसका उत्तर है। जो बोधक शब्द नहीं है दोस्तों, विकल्प ए के अंदर बोधक शब्द नहीं है। आकाश में उड़ने वाला खग कहलाता है, गोद लिया हुआ दत्तक कहलाता है, जो गिरा हुआ हो पतित कहलाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। दोस्तों, बुद्धिमान होने का जो गर्व है दोस्तों, इसका अर्थबोधक मुहावरा है। तो दोस्तों क्या मुहावरा होगा दोस्तों? अकल का पुतला। क्या है दोस्तों? अकल का पुतला। क्या है दोस्तों? अकल का पुतला है। क्या होगा दोस्तों? अकल का पुतला होगा। बुद्धिमान होने का गर्व दोस्तों अकल का पुतला होगा। जो विकल्प डी है आपका वो सही है इसका उत्तर। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कबहू निरामिष होय न कागा लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों, लोकोक्ति पूछी गई है कि कबहू निरामिष होय न कागा। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा दोस्तों, तो दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। क्या दोस्तों? दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता है दोस्तों। दुष्टता कभी नहीं छोड़ता है दोस्तों। क्या नहीं छोड़ता है दोस्तों? दुष्टता कभी नहीं छोड़ता है। दुष्टता कभी नहीं छोड़ता है। तो विकल्प कौन सा सही है दोस्तों? विकल्प आपका दूसरा सही है दोस्तों। विकल्प बी इसका सही उत्तर है कि जो दुष्ट है वो कभी दुष्टता नहीं छोड़ता है। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है कि यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है। दोस्तों, यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है दोस्तों। तो यण संधि के बारे में बता दूं दोस्तों कि यण संधि के अंदर यदि आधा अक्षर और इस आधा अक्षर के बाद या आधा व्यंजन के बाद क्या है दोस्तों? आधा अक्षर के बाद या तो ये आए या फिर वे आए। आधा अक्षर के बाद या तो ये आए या फिर वे आए, तो वो यण संधि का उदाहरण होता है। या फिर दोस्तों क्या है, इस प्रकार से दोस्तों फिर क्या मिलेगा आपको? या फिर आपको त्रे मिलेगा या फिर आपको रे मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? त्रे या रे मिलेगा। लेकिन 99% संभावना ये रहती है उदाहरण के अंदर। कितनी दोस्तों? 99% संभावना यह है कि आधा अक्षर के बाद ये और आधा अक्षर के बाद वे मिलता है। दोस्तों, क्या मिलता है? ये और वे मिलता है। तो इसके अंदर जो आपका उदाहरण है कि यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है दोस्तों, तो वो है विकल्प कौन सा दोस्तों? गुरुवाग्य। कौन सा है दोस्तों? गुरुवाग्य विकल्प है। कौन सा दोस्तों? गुरुवाग्य विकल्प है। गुरुवाग्य विकल्प है दोस्तों, गुरुवाग्य। अब गुरुवाग्य विकल्प कैसे है दोस्तों? तो बताओ, ये रे है। क्या है दोस्तों? रेप। और ये रेप वर्ण का रे है दोस्तों। तो ये रे है जो दोस्तों आधा रे है और आधा रे के बाद क्या है दोस्तों? वे है। जब आधा रे है और वे है दोस्तों, तो क्या हुआ दोस्तों? यण संधि का उदाहरण है गुरुवाग्य। क्या है दोस्तों? गुरुवाग्य है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है। दोस्तों, आपसे जो संधि पूछी गई है दोस्तों, इस संधि विच्छेद के अंदर कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है दोस्तों, वो बतानी है विकल्प के अंदर। दोस्तों, तो पहला विकल्प है कि अभी प्लस एक।
अभी प्लस सेक दोस्तों, अभी प्लस सेक होता है दोस्तों अभिषेक। क्या होता है दोस्तों? अभी प्लस सेक है जो वो होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? अभी प्लस सेक अभिषेक होता है। क्या होता है दोस्तों? अभिषेक होता है। और इसी प्रकार से हम दोस्तों आगे बढ़े तो आगे दोस्तों राम प्लस अयन लिखा हुआ है, तो राम प्लस अयन का क्या होता है दोस्तों? रामायण होता है। क्या होता है दोस्तों? रामायण होता है। राम प्लस एन का क्या होता है दोस्तों? रामायण होता है। क्या होता है दोस्तों? रामायण होता है। अगला है कि वी प्लस सम दोस्तों, जब वी प्लस सम का योग होता है दोस्तों तो इसके अंदर क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? वी प्लस सम दोस्तों जब संधि होती है तब यह विषम बनता है। क्या बनता है दोस्तों? विषम बनता है। जब नि प्लस चेन दोस्तों, नि प्लस चेन की संधि नहीं होती है दोस्तों, निह प्लस चेन की संधि होती है, यानी कि नि के बाद क्या होती है दोस्तों? विसर्ग लगी हुई होती है और फिर क्या होता है? चे होता है, जिससे क्या बनता है दोस्तों? निश्चय बनता है। क्या बनता है दोस्तों? निश्चय बनता है। यानी कि जो विकल्प चौथा है दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि नि प्लस चे है, इसके अंदर संधि विच्छेद सही नहीं है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि कीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह है दोस्तों। जो कीड़ा क्षेत्र है दोस्तों, इसका सही समास विग्रह है दोस्तों, वो है विकल्प ए के अंदर कि कीड़ा क्रीड़ा के लिए क्षेत्र दोस्तों। क्या है दोस्तों? क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, पहला विकल्प सही है दोस्तों इसका। अगला हमारा प्रश्न है कि कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है दोस्तों। जो कर्मधारय समास है दोस्तों, इस कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है, तो विकल्प कौन सा है? नीलकमल है, त्रिभुवन है दोस्तों, आमरण है, समाजद्रोही है दोस्तों। तो क्या होगा? नीलकमल होगा। क्या होगा दोस्तों? नीलकमल होगा। क्या होगा दोस्तों? नीलकमल होगा। इसका उत्तर कर्मधारय समास को दर्शाने वाला क्या होगा दोस्तों? कर्मधारय समास को दर्शाने वाला जो होगा दोस्तों वो होगा नीलकमल होगा। क्या होगा दोस्तों? नीलकमल होगा। विकल्प पहला सही है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि नीचे, हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है दोस्तों। यानी कि ये जो तीन शब्द लिखे हुए हैं, नीचे, हीन और अभाव, यानी कि उस उपसर्ग के अर्थ लिखे हुए हैं जिनका अर्थ होता है कि नीचे, हीन और अभाव के बारे में उस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो जो नीचे है दोस्तों, नीचे, हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग दोस्तों कौन सा है? वो उपसर्ग है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? अव उपसर्ग है। कौन सा दोस्तों? अव उपसर्ग है। इस अव उपसर्ग का दोस्तों अर्थ होता है नीचे, हीन, नीचे, हीन दोस्तों, और होता है अभाव। क्या होता है दोस्तों? नीचे, हीन और अभाव होता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है दोस्तों। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है पुरस्कार, बरपेट, अधकचा, हर रोज दोस्तों। तो जो विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द है दोस्तों, तो विदेशी भाषा से बना हुआ शब्द या उपसर्ग से दोस्तों, उपसर्ग से बना हुआ शब्द जो है वो है दोस्तों हर रोज। क्या है दोस्तों? हर रोज है। कौन सा है दोस्तों? हर रोज है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है दोस्तों। भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है दोस्तों। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय की बात करें दोस्तों, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है पनिहार, धनवान, लालिमा, लकड़हारा। तो कौन सा है दोस्तों? लालिमा है। कौन सा है दोस्तों? लालिमा है। कौन सा है दोस्तों? लालिमा है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है दोस्तों। जो अग्नि शब्द है, इस अग्नि शब्द को दर्शाने वाला शब्द नहीं है पावक, चमू, कृषाणु, जातवेद दोस्तों। तो जो अग्नि को दर्शाने वाला शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? तो अग्नि को दोस्तों चमू नहीं दर्शाता है। कौन सा नहीं दर्शाता है दोस्तों? ये चमू है जो अग्नि शब्द को नहीं दर्शाता है। बाकी पावक, कृषाणु और जातवेद दर्शाता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है दोस्तों। कमल का पर्यायवाची हमसे पूछा गया दोस्तों, तो कौन सा कमल का पर्यायवाची है यह बताना है दोस्तों हमें। तो अम्ब, उदक, सलिल, विशिक, ईसु, आसुग, अवनी, छोनी, मेदिनी, नलिन, ताम्रस, सतदल दोस्तों। तो जो इसका कमल का पर्यायवाची है दोस्तों वो है एक तो नलिनी, नलिन, एक है ताम्रस दोस्तों, नलिन, ताम्रस दोस्तों। अगला है सतदल। क्या है दोस्तों? सतदल है। यानी कि जो
नलिन है, ताम्रस है दोस्तों, शतदल है, ये कमल के पर्यायवाची है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये कमल के पर्यायवाची है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। जो विषाद है दोस्तों, इस विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है दोस्तों। तो विषाद का क्या होगा दोस्तों? अस्तुति होगा। क्या होगा दोस्तों? विषाद शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द है, विषाद का क्या होगा दोस्तों? अस्तुति होगा। विषाद का क्या होगा दोस्तों? अस्तुति होगा। क्या होगा दोस्तों? अस्तुति होगा दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा विकल्प विलोम शब्द को नहीं दर्शाता है दोस्तों? कौन सा विकल्प है जो विलोम शब्द को नहीं दर्शाता दोस्तों? सम्मुख का विमुख होता है दोस्तों, गरिमा का लग्गिमा होता है, संयोग का सुयोग नहीं होता है दोस्तों। यह जो संयोग है दोस्तों, इस संयोग का सुयोग नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? संयोग का वियोग होता है। विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो वियोग होता है, संयोग का वियोग होता है। तो विकल्प आपका तीसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि चीर चीर शब्द युग्मों का अर्थ होता है दोस्तों। एक चीर दे रखा है, उस चीर का अर्थ होता है दोस्तों बहुत लंबे समय तक। इस चीर का जो अर्थ है दोस्तों वो होता है बहुत लंबे समय तक। क्या होता है दोस्तों? बहुत लंबे समय तक। और एक इस चीर का अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है वस्त्र। क्या होता है दोस्तों? इस चीर का अर्थ होता है वस्त्र। तो जो आपके विकल्प में दे रखे हैं वो देखते हैं। बहुत समय तक वस्त्र, विकल्प बी आपका सही है। क्या है दोस्तों? विकल्प आपका बी सही है, जिसमें बताया गया है कि एक चीर का अर्थ है बहुत लंबे समय, दूसरे चीर का अर्थ है वस्त्र। क्या है दोस्तों? वस्त्र। अगला हमारा प्रश्न है कि जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है। वाक्य है दोस्तों, जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है। ये कौन सा वाक्य है दोस्तों? तो ये जो वाक्य है दोस्तों मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है दोस्तों? ये जो मिश्र वाक्य है। कौन सा है दोस्तों? मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कैसे दोस्तों? तो मिश्र वाक्य की पहचान के अंदर दोस्तों क्या है दोस्तों? वह है, की है दोस्तों। क्या है? वह है, की है, ये इनकी पहचान होती है दोस्तों मिश्र वाक्य की। तो जो वह देश उपजाऊ है दोस्तों, तो वह आया है, ये मिश्र वाक्य की पहचान थी दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है दोस्तों? क्या है दोस्तों? सभी शब्द शुद्ध है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है दोस्तों? जो सभी शब्द है दोस्तों वो कौन कौन से शुद्ध है? तो हम जो है विकल्प देखते हैं। एक तो प्रातः काल, एक है अधोपतन दोस्तों। प्रातः काल, अधोपतन। इसके बाद दोस्तों जो आपका विकल्प है मूर्ति और रात्रि। क्या है दोस्तों? मूर्ति और रात्रि है दोस्तों। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है विदुषी और श्रीमती। कौन सा दोस्तों? विदुषी और श्रीमती। इस विदुषी और श्रीमती के अंदर कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों? विकल्प डी है दोस्तों, वाल्मीकि और इकाई। कौन सा दोस्तों? विकल्प डी के अंदर बता रखा है वाल्मीकि और इकाई। तो इनमें से जो दोस्तों सही शब्द शुद्ध है वो बताना है हमें। तो वो सही शब्द शुद्ध कौन सा है दोस्तों? एक तो है विदुषी। कौन सा दोस्तों? एक तो है विदुषी शब्द शुद्ध है, दूसरा है श्रीमती। कौन सा दोस्तों? श्रीमती सही है। कौन सा दोस्तों? श्रीमती सही है। विदुषी और श्रीमती सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। अशुद्ध वाक्य है दोस्तों, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, जया एक बुद्धिमान बालिका है दोस्तों, हाथी पर होदा रख दो, कुख्यात आतंकवादी मारा गया दोस्तों। कुख्यात आतंकवादी मारा गया दोस्तों। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, जया एक बुद्धिमान बालिका दोस्तों। जया एक बुद्धिमान बालिका है, जया बुद्धिमान बालिका है और एक बुद्धिमान बालिका। हाथी पर होदा रख दो, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प बी, जया एक बुद्धिमान बालिका ना होकर दोस्तों जया बुद्धिमान बालिका है, ऐसे भी हो सकती है दोस्तों। क्या हो सकती है? जया एक बुद्धिमान बालिका है दोस्तों, यह भी हो सकता है। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? विकल्प बे सही है। क्या है दोस्तों? विकल्प बे सही है, क्योंकि यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है दोस्तों, ये एक क्या है दोस्तों? ये जो एक है दोस्तों क्या है दोस्तों? आवश्यक लगाया गया है, बाकी एक की कोई जरूरत नहीं थी दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा है दोस्तों। किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला जो मुहावरा है दोस्तों, वो मुहावरा कौन सा है दोस्तों? तो मुहावरा है आंखों में गड़ना। कौन सा दोस्तों? आंखों में गड़ना। कौन सा मुहावरा है दोस्तों? मुहावरा है आंखों में गड़ना।
किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला जो मुहावरा है दोस्तों वो है आंखों में गड़ना। विकल्प ए के अंदर सही है दोस्तों। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर रिक्त स्थान दे रखा है दोस्तों। विकल्प प्रश्न पूरा पढ़े दोस्तों। दे रखा है कि कोस कोस पर वाणी बदले, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर क्या बदलता है दोस्तों, रिक्त स्थान दे रखा है। यहाँ पर पूर्ति करनी है दोस्तों। तो कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर दोस्तों क्या बदलती है, बोली बदलती है। क्या बदलती है दोस्तों, बोली बदलती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बोली। किस भाषिक इकाई को स्पष्ट करता है दोस्तों, तो ये करता है बोली को दोस्तों। विकल्प सी सही है इसका उत्तर। निम्न में अशुद्ध अक्षरिक खंड है दोस्तों। जो अक्षरिक खंड दे रखे हैं इनमें से कौन सा अशुद्ध है वो बताना है दोस्तों हमें। कौन सा अशुद्ध अक्षरिक खंड है दोस्तों ये हमें बताना है दोस्तों। तो अक्षरिक अशुद्ध खंड की बात करूं दोस्तों तो एक दे रखा है 6 दोस्तों। क्या दे रखा है 6। ये 6 बनता है दोस्तों के प्लस 6 से। किससे दोस्तों, के प्लस 6 से बनता है। एक है दोस्तों त्रे, त्रे किससे बनता है, ते प्लस रे से बनता है दोस्तों। ते प्लस रे से बनता है दोस्तों। एक ये है श्रेय, ये श्रेय बनता है दोस्तों से प्लस रे से। किससे दोस्तों, से प्लस रे से बनता है दोस्तों। मैं इनको और नहीं तोड़ रहा हूं, यदि इनको तोड़ू तो दोस्तों ए लिखना पड़ेगा। आपके ऑप्शन के अंदर ऐसे नहीं दे रखा है दोस्तों। एक है दोस्तों क्या, गे, ये गे है दोस्तों, ये बनता है जे प्लस ये से। किससे दोस्तों, जे प्लस ये से बनता है। और आपके यहाँ जे की जगह क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जे की जगह आपके दोस्तों गे लिखा हुआ है। और इस ये की जगह क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है। तो जो आपका ये गे वाला है दोस्तों, विकल्प तीसरा सी, ये क्या है दोस्तों, अशुद्ध अक्षरिक खंड है। क्या है दोस्तों, अशुद्ध अक्षरिक खंड है। गे का दोस्तों अक्षरिक शुद्ध इस प्रकार से होता है। इस गे का निर्माण जे और ये मिलकर करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है दोस्तों। जो तत्सम तद्भव है उसका अशुद्ध युग्म है वो कौन सा है दोस्तों, इक्सु है, इक। अज्ञानी, अनजाना, अला, इलायची, दद्दी, दूध। तो दोस्तों क्या होगा, दद्दी दूध होगा। क्या होगा दोस्तों, दद्दी दूध होगा। जो क्या है दोस्तों, दद्दी दूध होगा। ये क्या है दोस्तों, तत्सम तद्भव का अशुद्ध है। क्या है दोस्तों, तत्सम तद्भव का अशुद्ध है। विकल्प डी आपका सही है इसका उत्तर दोस्तों। उसने लड़ाई की वाक्य में काल भेद है दोस्तों। उसने लड़ाई की वाक्य में कौन सा काल भेद है दोस्तों, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। तो कौन सा है दोस्तों, तो उसने लड़ाई की तो दोस्तों क्या आएगा, आसन भूतकाल, आसन भूतकाल आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आसन भूतकाल आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आसन भूतकाल आएगा। आसन भूतकाल आएगा इसका उत्तर दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों, आसन भूतकाल आएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है। बचपन, बनारसी, बैठक, एकता दोस्तों। तो भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है दोस्तों, तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों बनारसी के अंदर नहीं है दोस्तों। किसमें नहीं है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा दोस्तों। तो भाववाचक संज्ञा बनारसी में नहीं है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा किसमें दोस्तों, भाववाचक संज्ञा जो है दोस्तों वो बनारसी के अंदर नहीं है। किसमें नहीं है दोस्तों, बनारसी के अंदर नहीं है दोस्तों। किसमें नहीं है दोस्तों, बनारसी के अंदर नहीं है। अगला प्रश्न है कि सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए। रेखांकित पद है दोस्तों। जो सुधा है दोस्तों, यह सुधा क्या करती है दोस्तों, दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में क्या हो जाए दोस्तों, चयन हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, चयन हो जाए सुधा का। तो जो सुधा का चयन हो जाए, संबंध बोधक अव्यय है, उद्देश्य बोधक व्याधिकरण है। क्या है दोस्तों, उद्देश्य बोधक व्याधिकरण है, या फिर समानाधिकरण समुच्चय बोधक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, समानाधि बोधक। क्या है दोस्तों, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है या निपात है दोस्तों। जो इसका विकल्प है दोस्तों वो विकल्प भी सही है कि सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में क्या हो जाए दोस्तों, चयन हो जाए। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। यानी कि उसका एक उद्देश्य है दोस्तों। क्या है दोस्तों, उसका उद्देश्य है कि मैं दिन रात पढ़ाई करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ ताकि क्या हो दोस्तों, मेरा प्रतियोगी परीक्षा में क्या हो दोस्तों, सिलेक्शन हो, चयन हो। तो प्रतियोगी परीक्षा में चयन होने के लिए सुधा क्या करती है दोस्तों, दिन रात पढ़ती है। तो दिन रात जो पढ़ती है उसका क्या है दोस्तों, उद्देश्य है कि वो प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर क्या हो दोस्तों, उसका चयन हो। तो इसका जो विकल्प भी सही है कि उद्देश्य बोधक
वैधिकरण समुच्चय बोधक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में वचन प्रयोग है दोस्तों। गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में वचन प्रयोग है एक वचन बहुवचन, एक वचन के स्थान पर बहुवचन, बहुवचन के स्थान पर एक वचन दोस्तों यहाँ पर समझने की बात है कि जो गुरुजी आ रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा दोस्तों। आप बता रहे हैं कि कमेंट करके सर एक वचन होगा, तो दोस्तों एक वचन नहीं होंगे, क्योंकि आप नहीं बता सकते हो कि गुरुजी आ रहे हैं कि उसके अंदर कितने गुरुजी आ रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि सामने गुरुजी आ रहे हैं, तो सामने कितने गुरुजी आ रहे हैं, क्या ये आप बता सकते हो कि एक गुरुजी आ रहे हैं या फिर दो आ रहे हैं या फिर तीन या फिर चार। इतना कह रहे हैं कि हम कि गुरुजी आ रहे हैं। एक गुरुजी के लिए भी हम यही कहते कि गुरुजी आ रहे हैं, दो गुरुजी हो तो भी हम यही कहेंगे, चार हो तो भी यही कहेंगे, या 10 हो तो भी यही कहेंगे कि गुरुजी आ रहे हैं। तो यानी कि ये जो गुरुजी है दोस्तों, ये जो गुरुजी आ रहे हैं, तो दोस्तों क्या है दोस्तों, गुरुजी आ रहे हैं, तो इसके अंदर कौन सा वचन प्रयोग हुआ दोस्तों। जो वचन प्रयोग हुआ दोस्तों, वो वचन प्रयोग हुआ कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन। क्या दोस्तों, एक वचन के स्थान पर बहुवचन प्रयोग हुआ, एक वचन के स्थान पर बहुवचन प्रयोग हुआ दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों, बहुवचन प्रयोग हुआ दोस्तों। विकल्प तीसरा सही है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि अस्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है दोस्तों। जो अस्त्री बोधक प्रत्यय है इस प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है दोस्तों। लेखिका, पड़ोसिन, बहनोई, बहुदी। तो कौन सा है दोस्तों, बहुदीय। क्या है दोस्तों, बहुदीय आपका सही उत्तर है। ये दोस्तों अस्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। बाकी लेखिका है, पड़ोसिन है दोस्तों, बहनोई है। क्या है दोस्तों, बहनोई है, पड़ोसिन है, लेखिका है। ये क्या है दोस्तों, अस्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में अशुद्ध पर्यायवाची समूह है दोस्तों। निम्न में अशुद्ध पर्यायवाची समूह कौन सा है दोस्तों। निशी, रजनी, यमिनी दोस्तों। अम्मी, पीयूष, सुधा, सुधांशु, हिमांशु, शशांक, नीरज, वारिज, जलद दोस्तों। तो जो अशुद्ध पर्यायवाची समूह है दोस्तों वो विकल्प ए सही है आपका दोस्तों। इसके अंदर क्या दे रखा है दोस्तों, एक तो निशी दे रखा है, इसके साथ ही साथ निशी के साथ ही साथ क्या है दोस्तों, वो है रजनी और यामिनी। क्या है दोस्तों, रजनी और यामिनी। ये क्या है दोस्तों, अशुद्ध पर्यायवाची है। क्या है दोस्तों, अशुद्ध पर्यायवाची है दोस्तों। क्या है दोस्तों, अशुद्ध पर्यायवाची है दोस्तों। निशी, रजनी, यामिनी। विकल्प ए सही है दोस्तों आपका। आज का अंतिम प्रश्न हिंदी बीएसटीसी 2017 की क्लास का दोस्तों कि निम्न में अशुद्ध विपरीतार्थी समूह है दोस्तों। विपरीतार्थी दोस्तों, विपरीतार्थी, विपरीतार्थी का अर्थ होता है दोस्तों विलोम शब्द। क्या है दोस्तों, विलोम शब्द है। विपरीतार्थी शब्द का क्या है अर्थ दोस्तों, विलोम शब्द है। पक्ष का प्रतिपक्ष होता है, आस्तिक का नास्तिक होता है, स्वर्ग का नरक होता है, सामिस का शाकाहारी दोस्तों। सामिस का क्या है दोस्तों, शाकाहारी नहीं होता है। यह जो विकल्प चौथा है दोस्तों, सामिस का शाकाहारी, यह आपका गलत उत्तर है दोस्तों। क्या है दोस्तों, गलत है। सामिस का शाकाहारी नहीं होता है। सामिस का शाकाहारी ना होने के कारण हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो उत्तर होगा दोस्तों विकल्प डी होगा। क्या होगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा दोस्तों विकल्प डी होगा दोस्तों। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाली क्लासों का दोस्तों फायदा उठाए और बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी अच्छे से अच्छे करे दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।